एक कॉमन जो फार्मूला है वह है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपका कॉमन फार्मूला है, इसको आप हिंदी रूपांतरण बोल सकते हैं कि आपका चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और इसको अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अपान 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा दूरी बराबर ये आपका चाल गुणे समय। फिलहाल आप जो है अपने माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट को रखिएगा, ओनली वन कॉन्सेप्ट, उसके सपोर्ट से आप आसानी से किसी भी रूप में उसको डाइवर्ट करके आप निकाल सकते हैं। और बाकी यूनिट को चेंज करना वो आपका, देखिए ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले में 3 कंपोनेंट होता है, एक स्पीड होती है, एक डिस्टेंस होता है, एक टाइम होता है। तो अगर आपको पता ही है कि अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है और टाइम आपका अगर आवर में है तो स्पीड आपकी आएगी किलोमीटर पर आवर। अगर आपका सपोज करिए डिस्टेंस यानी दूरी अगर मीटर में है और टाइम सेकंड में है तो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड। और यदि कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और उस कैलकुलेशन में आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा आपका यूनिट तीनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई भी सवाल लगा रहे हैं तो तीनों की यूनिट को बैलेंस पोजीशन में होना चाहिए। अब कंडीशन आप जान ही गए कि चाल के अकॉर्डिंग डिस्टेंस और टाइम को बैलेंस किया जाता है। अगर मान ली डिस्टेंस इन मीटर है और टाइम इन सेकंड है तो योर स्पीड शुड बी इन आपका किलोमीटर और मीटर पर सेकंड होना चाहिए। और अदर आपका यदि ये किलोमीटर में है और टाइम आपका इन आपका आवर में है, घंटा में है, तो आपका स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो डियर जरा हम लोग आगे बढ़े इससे आगे। और डियर आगे के स्टेप में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कर रहे थे और उस क्वेश्चनों को और आगे बढ़ाया जाए। एक कॉमन तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि सपोज कर लीजिए जब कोई एक कंडीशन ऐसी आए कि जब कोई ट्रेन किसी आपका पोल को या किसी व्यक्ति को या किसी सिग्नल को पार करे तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं। इस सिचुएशन में तय दूरी, तो तय दूरी के लिए आप जो है ट्रेन की लंबाई को तय दूरी ले लेते हैं। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाती है, तय दूरी। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, तय दूरी। लेकिन अगर वही ट्रेन जब किसी आपका प्लेटफॉर्म को या लंबा कोई सुरंग हो, सुरंग की कोई भी लंबाई हो, या फिर कोई आपका प्लेटफॉर्म या कोई दूसरी रेलगाड़ी या कोई पार्क या कोई फार्म हाउस हो, अगर उसको क्रॉस करे तो पार करने में तय दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई प्लस आपका जिस ऑब्जेक्ट को वह पार करती है दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाएगा। तो दूरी का हिसाब जब कर लेंगे आप तो आपको जो कुछ निकालना है, अगर चाल निकालना है, स्पीड निकालना है, तो दूरी में आप समय से भाग देंगे। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर दूरी किमी में है तो आपका जो समय होना चाहिए वह घंटा में होना चाहिए, तो स्पीड आएगी और जो भी स्पीड आएगी वह किलोमीटर पर आवर होगी। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपका बहुत सारी बड़ी बड़ी स्पीडें आपने देखा होगा, उसको किलोमीटर पर सेकंड भी निकालते हैं। जैसे आप पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, तो पलायन वेग का मान आप सभी लोग जानते हैं किलोमीटर पर सेकंड में लिखा जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी डियर। ये पलायन वेग है कहाँ पर, पृथ्वी पर, अर्थ पर। और पलायन वेग के डेफिनेशन में आपने पढ़ा ही होगा कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए और वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया को पार कर जाए और पुनः वापस लौट के न आए तो वह न्यूनतम वेग पलायन वेग कहलाता है डियर। आगे बढ़ेंगे हम लोग और अब यहाँ पर हम लोग इसके सवालों को लगाएंगे और दिया है डियर। देखिए क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है एक बार का,
जरा इसको भी देखते चलिए। क्वेश्चन दिया है, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, एक ही चाल से, यानी उसकी स्पीड क्या है, समान है। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड दिया है, 12 सेकंड। 12 सेकंड में प्राप्त करती है, 12 सेकंड में पार करती है। अब डियर आगे दे रहा है अगला कॉन्सेप्ट, तथा 144 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा डियर 144 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, लंबे 141 है, अच्छा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को डियर बोल रहा है 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में पार कर जाती है। आगे पूछ रहा है डियर कि रेलगाड़ी की लंबाई और चाल, दोनों चीज आपको बताना है। क्या, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल, ये आपको दोनों ज्ञात करना है। आप कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, एक ही चाल से, यानी ये जो आपका है पहले वाला प्लेटफॉर्म है उसको और इसको दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को, दोनों प्लेटफॉर्म को ट्रेन आपका एक ही स्पीड से कवर करती है। तो दोनों कंडीशन में ट्रेन की जो चाल है वह क्या होगी, एक समान होगी। क्या होगी, एक समान होगी। तो अब आइए हम लोग पहले कंडीशन को बनाएं। लेकिन यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई तो दी नहीं गई है, और कल ऐसा ही सवाल हमने आपको बताया था, सेम एज क्वेश्चन बताया था जिसमें रेलगाड़ी की लंबाई दी नहीं गई और आपका चाल भी। दोनों कंडीशन हमको आपका लंबाई भी निकालना है ट्रेन की और चाल भी निकालना है। तो अब इसमें आप मान लें कि माना आपका रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है उसको x मीटर मान लेते हैं। अब x मीटर मान लिया। अब पहली कंडीशन लिखने जा रहे हैं, चाल बराबर होता है डियर दूरी बटा समय होता है। तो आप दूरी के लिए रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ेंगे, ये आपका दूरी हो गया। अब बटे समय, तो कितने सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में। कंडीशन नंबर 1 हो गया ये, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन बनेगा डियर सेकंड आपका, ये आपका चाल बराबर हो जाएगा दूसरे दशा में जब आपका 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो x प्लस 141 बटे आपका हो जाएगा डियर 15। ये आपका तय दूरी और ये आपका समय। लेकिन डियर एक बात आपने यहाँ पर कंफर्म किया है कि एक ही चाल से, यानी ये जो चाल यहाँ पर है वही चाल यहाँ पर है। तो जब दो समीकरणों में आप तुलना करते हैं, जब दो समीकरणों में तुलना करते हैं, दोनों का बायां पक्ष अगर बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा।
तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, वो वाला पक्ष बराबर कर लेंगे। तो x प्लस 96/12 आप बराबर कर देंगे x प्लस 141 बटे आपका 15। अब डियर 3 से इसको छोटा कर सकते हैं, 3 पचे 15 और 3 चौका 12, तिरिया गुणा करेंगे तो आपका 5x हो जाएगा, आप प्लस आपका 5 छके 30, आप 5 नवा 45, 3 48, 4 से गुणा करेंगे तो 4x, आप प्लस 4 कम 4 और 4 चौका 16, आई आपका 5 हो जाएगा, 4 कम 4 वन कैरी करेंगे 5। इस 4x को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5x से 4x घट जाएगा, x बच जाएगा। आज 480 को उधर ट्रांसफर करेंगे, घटेगा तो आपका 84 हो जाएगा। तो दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। यह आपका क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई हो गई। और ट्रेन की यदि आप चाल निकालना चाहते हैं तो लंबाई वाली वैल्यू डियर किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो ट्रेन की चाल ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंडीशन में ट्रेन की ही चाल है और एक समान चाल से है, तो किसी में भी रखेंगे उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सपोज कर लीजिए पहले में रखते हैं तो आपका स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, यानी चाल बराबर ax का मान 84, अब 84 में डियर 96 आप जोड़ दीजिए, आप बटे 12 से भाग देंगे, कितना हुआ डियर 180/12। और डियर ये जो मान आएगा इसका मात्रक क्या होगा, आप बताएं मिस्टर सचिन, इसका मात्रक क्या होगा डियर, इसका मात्रक सिंपल है डियर, मीटर पर सेकेंड है। इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड। आपको एक बार अपने विकल्प में देखना पड़ेगा कि विकल्प आपका किस में दिया है, तो विकल्प डियर आपका किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो तुरंत डियर यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इससे अगर मीटर पर सेकेंड है, आप किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, ये आपका 18/5 से। अब डियर क्या हो जाएगा जरा देखिए, इसको भाग दीजिए, 6 दूना के 12, 6 त्रि 18, आप 2 से काट देंगे, ये आपका 90 हो जाएगा। और डियर अब आप 5 से काट लेंगे इसको तो 5 एकम 5, 5 बटे 40 और 18 तिया 54, यानी 54 किलोमीटर पर आवर। तो डियर ट्रेन की लंबाई हो गई 84 मीटर। ये आपका ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 84 मीटर, और जबकि स्पीड हो जाएगी उसकी चाल, ये चाल हो जाएगी डियर 54 किलोमीटर पर आवर। डियर नोट करना चाहें तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार नोट कर लें, और आगे फिर हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन मिटा दें डियर। कॉन्सेप्ट किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इससे आपको असुविधा हो रही हो तो इसको थोड़ा हम लोग डाउन कर लेंगे, बाद में अभी अनुभव नहीं था तो हाइट ज्यादा किया गया था, अब इसको डाउन करके फिर अगले वाले क्लास में सेट कर लेंगे थोड़ा छोटा। क्लियर, पढ़ लिया जाए। आगे क्वेश्चन आपका डिमांड कर रहे हैं, आप लोग जरा देखिए कौन सा लगा दिया जाए डियर, कौन सा सवाल डियर पूछ रहे हैं, 28 नंबर। चलिए डियर पंकज बताएं, आप नोट कर लिए इस सवाल को, कोई कंफ्यूजन आप लोगों में, किसी को कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बताएं। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है?
चलें इसको मिटाते हैं डियर। अगला सवाल देखिएगा, दिया है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया है 48 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 48 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी आगे दिया है डियर, अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी जो इसके विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, जो इसके विपरीत दिशा में 42 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। आ रही रेलगाड़ी को 12 सेकंड में, कितने सेकंड में? 12 सेकंड में पार करती है। 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है डियर, अब आगे समझिएगा। फिर कंडीशन दिया है, यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। अब देखिए, यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। 45 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 45 सेकंड में पार करती है। अब बताना है इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा? इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा? अब डियर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, एकदम आप लोग आराम से इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर जब हम नीचे पहुंचेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए, तो देखिए आपका आगे पहले बढ़ते हैं। 48 किमी प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन आपका जा रही है और अपने से आधी लंबाई की एक रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में आ रही है और इसको वह 12 सेकंड में पार करती है। तो डियर एक काम करें आप, सिंपल देखें, ये आपका जो पहले ट्रेन है इसकी लंबाई को आप मान लें 2x, तो ये जो अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी होगी इसकी लंबाई हो जाएगी क्या, x। और इसको आपको ध्यान में रखना है कि आप इसकी यूनिट आपका किस में रखेंगे। तो आप देखिए इसकी यूनिट आपका ट्रेन की लंबाई को मीटर में रख लें और दो ट्रेनें एक दूसरे को जब पार करती तो उस सिचुएशन में तय दूरी वह दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ेंगे तो 2x और 1x जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 3x मीटर। क्या हो जाएगा, 3x मीटर हो गया डियर। ये तो आपका तय दूरी हो गई। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन क्रॉस करे और विपरीत दिशा में क्रॉस करे तो दोनों की चालों को जोड़ दिया जाता है। तो डियर चाल जो आप इस्तेमाल करेंगे स्पीड, वो हमारी दोनों चालें जोड़ेंगे आप, यानी 48 और 42 तो आप जोड़ेंगे तो आफ्टर एडिंग यू विल गेट आपका 90। ये 90 किलोमीटर पर आवर हो गया ना डियर। इसको तुरंत बदल लीजिएगा 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकेंड में। 18 × 90 और 5वां 25 मीटर पर सेकेंड। इसका जो टाइम है बच्चा वो आपका 12 सेकेंड है। 12 सेकेंड में इसको पार कर जाती। तो एक फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, होता है ना। अब दूरी क्या है आपका जरा देखिए, 3x है और चाल क्या है 25 और टाइम क्या है 12 सेकेंड। अब गुणा करिए 25 × 12 तो डियर आपका कितना हो जाएगा 300। अब आपका 3x बराबर 300 तो x बराबर 3 से भाग हो जाएगी 100 मीटर। लेकिन डियर 100 मीटर तो ये दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है जो आधी वाली है, लेकिन वास्तव में जो पहली रेलगाड़ी है जिससे हम पार कराएंगे इसको, किसको, इस प्लेटफॉर्म को, उसकी लंबाई हो जाएगी इसका दूना आपका, यानी ऊपर लिखा हुआ है 2x। तो आपको अब इस कंडीशन में जो रेलगाड़ी लेना है उस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी कितना डियर आपका 200 मीटर। इसका जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई को मान लें आपका y मीटर मान लें, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लें, x मान चुके हैं दोबारा न माने, प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लें आपका y मीटर। अब डियर यहाँ पर जब ट्रेन आपका प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो तय दूरी, अब दूरी के लिए हो जाएगा रेल की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई और आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ेंगे तो 200 + y कर दीजिए और ये तय दूरी किसमें है, मीटर में है। आप इसको, इस प्लेटफॉर्म को पार किससे करा रहे हैं, वो आपका पहली रेलगाड़ी से पार करा रहे हैं। तो चार्ज पहली रेलगाड़ी की लेंगे और 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे तो डियर आप 6×3 = 18 हो जाएगा, 6/48 हो जाएगा, 8×5 = 40, ये 40/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दो चीज हमारा रेडी हो गया और टाइम हमारे पास पता है, यानी टाइम कितना है डियर, टाइम है 45 सेकंड, यानी दिया है ना, इसमें कंडीशन में पढ़ लीजिएगा। यह जो रेलगाड़ी है वह इस प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती। अब हमारे पास तीनों कंडीशन आपका, तीनों कंपोनेंट आपका ज्ञात है, रेडी है। अब आप फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। ये आपका डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डियर डिस्टेंस क्या है आपका, ये लिख दीजिए 200 + y और आपकी स्पीड क्या है
ये आपका 40/3 इंटू टाइम क्या है बच्चा 45 सेकेंड। अब 45 को 3 से गुणा करेंगे 15, अरे भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। और डियर 15 चौक का 60, एक को 0 बढ़ाएंगे 600 मीटर, ये 200 प्लस y है। अब y का मान अर्थात दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये 200 ट्रांसफर करेंगे 600 से 200 घट जाएगा यानी 400 मीटर। अतः डियर आपका दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, यानी जो प्लेटफॉर्म हमको उसकी लंबाई निकालना था वो हमारा ज्ञात हो गया। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है 400 मीटर। डियर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, एनीबॉडी, तो आपका बताइएगा। डियर कोई कंफ्यूजन हो किसी भी छात्र को तो बताएं डियर। एकदम एक एक कंडीशन आप समझ लें। चलिए बताइए, हम आप लोगों का डर दूर करते हैं। किसी को भी कोई संदेह हो, आप देखिए डियर क्या लिखा था सवाल। यह एक स्पीड है जिससे एक ट्रेन आ रही है या जा रही है और अपने से आधी ट्रेन, आधी लंबाई की ट्रेन जो इसके विपरीत दिशा में गतिमान है। तो विपरीत दिशा में मैंने आपको बताया है कि चालों को जोड़ लेते हैं। तो 48 एक की चाल है, दूसरे की चाल 42 है, दोनों जोड़ करके 90 की है। और 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में गुणा बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके आपने बदला है 25 मीटर पर सेकंड। और जबकि इस ट्रेन की भी लंबाई पता नहीं, इसकी भी लंबाई पता नहीं, तो हमने बड़ा सिंपल ढंग से इस ट्रेन की लंबाई को आप 2x मान लिए हैं। तो उसकी आधी लंबाई, तो 2x का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा x। तो दोनों की लंबाई का योग, एक दूसरे को पार करने में तय दूरी के लिए दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाएगा तो 3x हो गया। और टाइमिया देखिए दिया है आपका क सेकंड 12 सेकंड। बस तीनों कंडीशन पता है तो आप तीनों कंडीशन को यूज करना जानते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये दूरी 3x है, चाल आपका 25 है, समय आपका 12 सेकंड। x का मान आया तो x लंबाई है दूसर की ट्रेन का, लेकिन हमको इस प्लेटफॉर्म को पार कराना है किससे, पहली ट्रेन वहां से पार कराना है डियर। तो पहली ट्रेन की लंबाई क्या है 2x। 2x में जब आप x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 200 मीटर का लंबाई का ट्रेन पहली वाली। अब उसको जब प्लेटफॉर्म को पार करा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को आप मान लिए हैं y मीटर। तो तय दूरी इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा 200 प्लस y, यहाँ तय दूरी 200 प्लस y। इसकी चाल, पहली ट्रेन की चाल 48 है, उसको आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। 5/18 से गुणा करके मैंने बदला 40/3 आया। और टाइम आपका दिया ही है आपका 45 सेकंड। तो फिर वही कंडीशन, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी को उधर रखा और चाल ये बट्टे में है कोई बात नहीं, और समय है 45 सेकंड। 3 से काटेंगे 15 और 15 इंटू 40, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट आपको कितना 600। तो 200 प्लस y बराबर 600। तो y क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा 200 को ट्रांसफर करेंगे घट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 400 मीटर इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन डियर किसी को हो तो बताएं। देखिए सवाल बड़े सवाल हैं और इनका अलग अलग कई कंडीशन दिए हैं। उन कंडीशन से पहले कंडीशन से हम ट्रेन की लंबाई निकाले हैं, उसको लेके आए हैं, इसलिए सवाल में कई काम दिया हुआ है, उसको अलग अलग लगाना पड़ेगा डियर। और एक आध सवाल होते हैं जो वन वे में होते हैं, बस तुरंत आपका यूज करिए। वन वे पर गाड़ी चलाना कितना आसान होता है डियर, एक तरफ से भागे जाइए, सामने के टक्कर का कोई डर नहीं रहता डियर, जब तक पीछे से आप किसी को ठोके ना। तो डियर इसलिए बस आपका सामने आपको भागना रहता है, उधर से विपरीत दिशा का सामना कोई नहीं करना पड़ता। वही चीज है डियर। हमको मिटा दें इसको। चलिए आगे देखें, एक अगला क्वेश्चन और लिया जाए।
क्वेश्चन डियर हर हाल में आपको समझ में आना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं ये हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो आपका 99% आपको समझ में आ जाए। 1% तो मानवीय भूल भी हो सकती है। एक सवाल हम लोग लगाएंगे, इसे देखें। सवाल है ये आपका डियर, जरा देखिएगा। ये आपका पेज नंबर आपका 312 पर है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती और दूसरी गाड़ी बी गाजियाबाद से 4 बजे चलकर सायं 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। तो बताना है दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। दोनों गाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। ये सवाल आपको इसका आंसर देना है। एक रेलगाड़ी है डियर, एक रेलगाड़ी है ए और 2 स्थान है डियर। एक स्थान है मेरठ और दूसरा स्थान है गाजियाबाद। दूसरा स्थान है गाजियाबाद। अब डियर यहां से एक ट्रेन चलेगी 4 बजे और वह 4 बजे अगर चलती है तो 5 बजे यहां पहुंच जाती है। 5 बजे यहां पहुंच जा रही है। 4 बजे चल रही है तो 5 बजे वहां पहुंच जा रही है। जबकि दूसरी गाड़ी है जो गाजियाबाद से 4 बजे चलती है और 5:30 बजे मेरठ पहुंचती। दूसरी गाड़ी 4 बजे चलती है गाजियाबाद से और पहुंचती है कितने बजे? 5:30 बजे मेरठ से। मेरठ पहुंचती है 5:30 बजे, यानी इसको टाइम लगता है 1.5 घंटा। यानी इसको कह सकते हैं हम लोग आपका ये 90 मिनट, ये 90 मिनट का समय लेती है। और ये गाड़ी आपका जो है कितना समय लेती है? 60 मिनट का समय लेती। अब डियर आपको बताना है कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी। अब आप इसको कैसे निकालेंगे? अब इस सवाल को कैसे निकालेंगे? ये आपका 90 मिनट टाइम ले रही है, ये आपका 60 मिनट ले रही है। तो दोनों आपका बीच में एक बात और ध्यान देना है आपको, ऐसे सवालों में दोनों स्थान से जो प्रस्थान होने का समय होता है, तो अगर दोनों टाइम से, मान लीजिए मेरठ से एक ट्रेन आपका 4 बजे चल रही है और दूसरी ट्रेन भी गाजियाबाद से 4 बजे चल रही है, या कोई व्यक्ति चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को जब भी बीच में मुलाकात करेंगे, जहां पर मिलेंगे, वहां पर उनके चलने के बाद समय क्या होगा? समान होगा। समय दोनों का क्या होगा डियर? समान होगा। दोनों की कंडीशन यानी समय की क्या होगी? समान होगी। इसमें एक काम कर लीजिएगा, इस दूरी को मान लीजिए आपका x की दूरी को क्या मान लेंगे? ये आपका मेरठ टू गाजियाबाद, मेरठ टू गाजियाबाद, ये आपका दूरी को मान लेंगे कितना? x किलोमीटर दूरी मान लेंगे। अब डियर चाल अगर निकालेंगे दोनों की अलग अलग, तो ए ट्रेन की जो चाल हो जाएगी, ए की स्पीड यानी चाल,
वह चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये दूरी x है और समय इसका 1 घंटा है, तो यह x किमी प्रति घंटा हो गया। और दूसरी वाली गाड़ी है वह 1.5 घंटे में इस दूरी को तय की। तो जो B गाड़ी मान लेते हैं उसकी चाल हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी डियर, उसकी चाल आपका दूरी वही होगी लेकिन चाल आपका 3/2 करेंगे समय के लिए 1.5 घंटा को, तो उलट जाएगा। तो आपका 2/3 x आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हो गया। अब दोनों का मिलने का समय क्या होगा, समान होगा। तो पहले वाले का अब समय निकालेंगे आप। तो समय के लिए होता है फार्मूला समय बराबर दूरी बटा चाल। ये आपका xy प्लस 2xy, y को इंक्लूड करने का उद्देश्य एक टाइमिंग मान लेते हैं डियर, एक टाइमिंग मान लेते हैं। सपोज कर लीजिए डियर, ये दोनों गाड़ियां अपने चलने से, ये दोनों गाड़ियां अपने चलने से y घंटे बाद जो है, y घंटे बाद क्या होता है, एक दूसरे से मिलती हैं। अब पहली गाड़ी कितने समय में मिलेगी, तो इसकी चाल x है तो x गुणे y, x y। दूसरे द्वारा जो लगेगा वह कितना होगा डियर, ये 2/3x, इसमें भी y से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो अब देखिए आपका यह समय है और यह चाल है, तो समय और चाल का गुणा करेंगे तो ये दूरी हो जाएगा, ये भी दूरी हो जाएगा। अब कुल दूरी क्या है दोनों के बीच आपका x किमी है। अब इस कंडीशंस को आप लगाएंगे तो डियर दोनों से आप x ले लेंगे कॉमन, यहाँ से भी x यहाँ से भी x कॉमन लेकर के इस x को काट देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1। आपको अब y ले लीजिएगा कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2/3, इधर हो जाएगा 1, तो 3 एक कम 3 एक 4/3, तो 4/3, 3 एक कम 3 2 है ना डियर, हाँ तो 3 एक कम 3 2 5/3 इधर लेके जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 1/5/3 करेंगे तो उलट जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। अब यह आपका 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। अब इतना घंटा है, इसको मिनट में बदलेंगे तो आप 60 से गुणा कर लीजिएगा और आपका ये हो जाएगा 12 और 12 यानी 36, यानी 36 मिनट बाद जो है ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी, अर्थात मिलने का समय हो जाएगा 4:36। ये आपका डियर इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। और डियर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। देखिए ए की चाल मैंने सिंपल किया है डियर, ए की चाल, ये आपका यहां से यहां की जो दूरी है, यहां से यहां की जो दूरी है उसको x किमी माना है और ये जो है x किमी की दूरी को 1 घंटे में तय करती, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब b उसको 1.5 घंटे में तय करती वही दूरी, तो b की चाल आपका दूरी बटा समय उलट जाएगा, ये आपका इसकी चाल आ जाएगी। और मान लेते हैं कि अपने चलने से y घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलती हैं। अब इसलिए डियर अब देखिए अब ये कितना दूरी चलेगी इस चाल से y घंटे में कितनी दूर चली, तो जो दूरी चलेगी मान लीजिए यहाँ से y समय में यहाँ तक पहुंची, ये गाड़ी y समय में यहाँ तक पहुंची, तो दूरी निकालने के लिए इसकी चाल में इस समय से गुणा करेंगे ना, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हालांकि x इसकी चाल भी आ गई और x दूरी है, इसलिए आप कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। यह x क्या है, 8
ए वाली गाड़ी की क्या है, चाल। तो चाल और समय का गुणा करें तो इसके द्वारा तय दूरी, ये दूसरे की चाल इसमें y से गुणा किए तो ये आपका दूरी, और दोनों की दूरी मिला करके आपका कुल दूरी क्या है, x किमी। टोटल ये इधर से चली है यहाँ तक, ये इधर से चली है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, x किमी हो जाएगा। दोनों से x कॉमन लेकर के x काट दिए, y कॉमन लेकर इसको जोड़ करके पलट करके डियर, और उसको घंटे को मिनट में बदले हैं तो 60 से गुणा करके आपका निकाले हैं तो 36 मिनट आया। तो 4 बजे उनका डिपार्चर टाइम है ट्रेनों का, तो 36 मिनट जोड़ करके बता दीजिएगा, 4:36। कोई कंफ्यूजन हो डियर तो बताइए, कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताएं। आगे बढ़ा जाए डियर। एक आइए इस क्वेश्चन को किया जाए। बैंक पीओ में पूछा गया है, एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा है। दोनों क्वेश्चन देखा जाए। बढ़े डियर इसको मिटा करके, मिटा दें डियर। थैंक्स डियर। अभिषेक सिंह, आपको सवाल समझ में आया है? बोलिएगा। एकदम कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए A to Z। अब है आप भी बताइएगा डियर। एक सवाल दिया है डियर, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। सुनिए, एक व्यक्ति, डियर क्या दिया है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को कितने मिनट में, 5 मिनट में पार करता है। 5 मिनट में पार करता है। और डियर जरा सुनिएगा, यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। 48 सेकंड में पार करती है। 48 सेकंड में पार करती है। आगे दिया है डियर, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्या अनुपात होगा। ये पूछ रहा है डियर, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच, रेलगाड़ी की चालों के बीच एक क्या अनुपात होगा। अब डियर आइए इसको फाइनल किया जाए क्वेश्चन। दोनों पॉइंटों में क्या समानता मिलेगी, आप हमको यही बताएं। देखिए, एक पहली कंडीशन में रेलगाड़ी को व्यक्ति पार कर रहा है और दूसरी कंडीशन में वह ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है। तो दोनों कंडीशन में तय दूरी क्या है, समान है। उसमें भी रेलगाड़ी की लंबाई तय दूरी होगी और खंभवा जब पार करेगी ट्रेन, तब भी ट्रेन की लंबाई तय दूरी के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा,
अब आगे हम लोग बढ़े। आपका ये जो 5 मिनट दिया है ना डियर, इसको थोड़ा बदल लीजिए सेकंड में। तो 60 से गुणा कर देंगे तो आपका ये 300 सेकंड हो जाएगा। कितना? 300 सेकंड। अब चलिए आइए लगाइए, मान लीजिएगा माना ट्रेन की लंबाई x मीटर। क्या मान रहे हैं? माना ट्रेन की लंबाई, लेट ये रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई जो है, ये लंबाई क्या हो गई? x मीटर। अब सुनिए डियर, व्यक्ति और रेलगाड़ी की चाल में आपको रेशियो देना है। आप ऊपर हम चल रहे हैं व्यक्ति की चाल को निकालने के लिए। देखिए आप बहुत आसान है डियर, व्यक्ति की चाल। अब बताइए व्यक्ति की चाल, लेकिन रेलगाड़ी तो खड़ी है ना, खड़ी रेलगाड़ी है। दौड़ रहा है कौन? आपका लड़कवा, आपका व्यक्ति दौड़ रहा है। तो व्यक्ति की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी है आपका x और समैया कितना ले रहा है? 300 सेकंड। इसको गोला कर दीजिए बटे। अब आपका रेलगाड़ी की चाल जरा देखा जाए तो रेलगाड़ी की चाल अगर आप करेंगे तो रेलगाड़ी की चाल, तो जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो तय दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी दूरी आपका क्या होगा? x होगा। अब बटे अब की समय क्या हो जाएगा? 48। इसको पलटना तो जानते हैं ना आप लोग, आप पलटेंगे तो x से x कट जाएगा, ये जाएगा टॉप पर, ये जाएगा इसके बगल में। यानी कुल मिला के 48/300 है। और हमारा आंसर पहुंच चुके हैं। ये बट्टे जो होता है यह आपका अनुपात को प्रदर्शित करता है। और आप काटेंगे किससे? आपका डियर आप 6 से काट लीजिए, आप 12 से काटेंगे। चलिए 12 चौक 48 और 12 गुना के 24, 12 बचे 60। अब आपका फाइनल हो गया डियर 4/25। तो यही अनुपात है व्यक्ति और रेलगाड़ी के बीच, 4:25। ये आपका व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल के बीच अनुपात, ये 4:25। कोई कंफ्यूजन हो डियर किसी भी छात्र को तो बोले, आप बोले डियर, आप लोग कोई भी हेजिटेशन हो। रेलगाड़ी की लंबाई को मैंने क्या मान लिया डियर? x मान लिया है। और वह रेलगाड़ी खड़ी है और लड़का दौड़ करके व्यक्ति उसको पार कर रहा है, तो तय दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। तो व्यक्ति की चाल हो जाएगा तय दूरी बटे समय, और समय 5 मिनट को सेकंड में ला देंगे तो आपका हो जाएगा। और दोनों मात्रक सेम होना चाहिए क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं। रेशियो में ये नहीं कि ऊपर आपका चाल आपका मीटर पर सेकंड में हो और नीचे आपका चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तो रेशियो क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो दोनों का मात्रक क्या हुआ? सेम रखा। और यहाँ रेलगाड़ी की चाल जब निकाले हैं तो डियर आपका रेलगाड़ी जब खंबे को पार करेगी तो तय दूरी आपका रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर ही होगा। लेकिन चूंकि रेलगाड़ी आपका तेज चल रही होगी इसलिए उसका टाइम सेकेंड जो है वो कम है, 48 सेकेंड है। और डियर इसको पलटना आप जानते ही, पलटेगा तो x कट गया, 48/300 हो गया, उसको आपने छोटा कर लिया। तो दिस इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ अ पर्सन एंड ट्रेन। ठीक ना डियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? देखिए ना, आपका कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो डियर आप स्पष्ट बताएं। पीछे वाले लोग अवनीश बताएं, आप कोई कंफ्यूजन है बोले आप। और नवनीत सिंह बताएं, मिटा दें इसको? चलिए मिटाते हैं। अब डियर आगे बढ़ेंगे।
अगला सवाल है डियर, एक सवाल और लेते हैं, बैंक पीओ का ही है। देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी, लिख रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी को, एक 200 मीटर लंबी गाड़ी को डियर 200 मीटर लंबी गाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी, विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है, 15 सेकंड में पार कर जाती है। अब डियर ऑप्शन सुनिए, हमारे पास दूसरी गाड़ी का न चाल है न लंबाई है, और डियर दूसरी गाड़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो क्या इस सवाल को आप लगा सकते हैं? तो दूसरी गाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। क्या ये सवाल आपका निर्धारित किया जा सकता है या नहीं? डियर आपका देखिएगा, आपके पास आंकड़े और पर्याप्त हो जाएंगे। जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम मान लीजिए दूसरी गाड़ी की चाल को, ये जो दूसरी की जो चाल है, इसको अगर हम मान ही लेते हैं x किमी प्रति घंटा, और लंबाई को मान लेते हैं y मीटर। अब जब दो गाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करेंगी, तो पहली बात, तय दूरी दोनों की लंबाई के योग के बराबर होगा। अब सुनिए मेरी बात, जो दूरी हो जाएगी वह 200 प्लस y होगा कि नहीं होगा। और डियर जो चाल होगी वह चूंकि विपरीत दिशा में चल रही है, इसलिए दोनों की चालों को जोड़ेंगे तो 90 प्लस x करेंगे, और मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दोनों है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप गुणाई कर लिए। चलिए वो भी ठीक, मैं मानता हूं। और टाइम आपके पास क्या है? 15 सेकंड है, तो टाइम भी हो गया ये आपका 15 सेकंड। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बस इस बात का है कि जिस फार्मूले में रखेंगे दो आपका अननोन राशियां हैं, इस वजह से आप इसको लगा नहीं पाएंगे। इसमें विकल्प चुनेंगे, ये आपका ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो डी ऑप्शन। इसमें एक कोई भी चीज आप दे दें, तुरंत आपका 10 सेकंड में आपका सवाल का आंसर आपके पास हो जाएगा। और करना क्या था? बस यही तो करना था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस तुरंत आपका हम लोग इसको फाइनल कर देते। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है डियर, आपका ये डिस्टेंस आपका 200 प्लस y आप करेंगे, और आपका स्पीड जो है 90 प्लस x गुणे 5/18 करेंगे, और गुणे टाइम आपका 15 सेकेंड। सब कुछ कर लेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5वां 25, सब कुछ करेंगे। लेकिन y और x में से एक आपको ज्ञात रहेगा तभी निकाल सकते हैं, इसलिए आप विकल्प चुनेंगे डी ऑप्शन। इस सवाल को लगाया नहीं जा सकता, मगर लगाया कैसे जाएगा इसको तुरंत आपको पता है। आप बस एक मान कोई भी रखिए, तुरंत आपका दूसरा मान ज्ञात कर लेंगे। ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो डियर आपका दूसरी ट्रेन की चाल बस हो जाएगी
ज्ञात रहेगी तो आराम से तुरंत आपका फाइंड आउट होगा। तो इसका विकल्प नंबर डी देख लीजिए, आपका 39 का डी ऑप्शन दिया हुआ। कोई कंफ्यूजन हो तो डियर बताइए आप। हालांकि सवाल हम लोग लगभग पूरा कर दिए, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े डियर, एक सवाल आइए एमबीए का, एक सवाल हम लोग लगाए। एक क्वेश्चन है डियर, एमबीए का क्वेश्चन है, और एकदम देखिए डियर, कोई भी सवाल इस लेसन में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अब डियर 100 सवाल दिया है और उसमें से एक दो क्वेश्चन है तो उसको आप समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप लगा लेते हैं मान लीजिए 70% क्वेश्चन, ये मान के चलिए आपका 100% आपकी तैयारी है। क्योंकि पता है डियर, बड़े से बड़े एग्जाम में 70%, 80% यूपीएससी में लोग 80% पा करके 70, 75, 80 तक सिलेक्शन पाते हैं। आज थोड़ा हवा बह रही है डियर, देखें इस सवाल को। देखिए, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, लिखा है डियर, चलती हुई रेलगाड़ी में, चलती हुई रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है। कितने खंभे? 21 खंभे गिनता है, गिनता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो। प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो। 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो। अब तो बताना है आपको कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। रेलगाड़ी की चाल कितनी? अब एक बात हमको बताइए कि रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति की जो चाल है, वही चाल आपका रेलगाड़ी की चाल होती है। कोई भी गतिमान वस्तु है तो उसकी जो चाल होगी, उसमें बैठा हुआ या सवार हर एक पार्टिकल का स्पीड आपका क्या होता है? सेम एज गाड़ी के चाल के बराबर होता है। तो डियर आपका, और वह व्यक्ति 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 खंभे गिनता, 1 2 3 4 5 खंभा गिन लिया, तो दूरी आपका 4 ही होगा। 1 2 3 4। अगर वो 21 खंभे गिनेगा तो 20 के खाने 20 होंगे। आप 20 में आप गुणा कर दीजिएगा 50 से, यानी आपका हो जाएगा 1000 मीटर। तो वह व्यक्ति 1 मिनट में 1000 मीटर की दूरी उसने तय की है। ध्यान दीजिएगा। तो उस व्यक्ति की चाल, ये देखिए, व्यक्ति की चाल कहिए चाहे आपका रेलगाड़ी की चाल कहिए, दोनों आपका क्या हो जाएगा? एक समान, क्योंकि वह व्यक्ति उस रेलगाड़ी में क्या है? सवार है। और देखिए, कभी कभी आप लोगों को निर्देश दिया जाता है, हर किसी को बताया जाता है कि कोई भी गाड़ी में जब आप बैठते हैं, कॉमनली 4 व्हीलर में,
तो आपको सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। इसीलिए कि जब कभी दुर्घटना होता है तो दुर्घटना के समय वो गाड़ी पर टक्कर मारता है तो गाड़ी की स्पीड को तुरंत रोकता है, लेकिन आप अगर सीट बेल्ट से बंधे नहीं रहेंगे आपकी बॉडी बहुत तेजी से शीशा तोड़ करके बाहर की ओर निकलेगी। इसलिए सीट बेल्ट लगाए रहेंगे तो सीट में आप पड़े रहेंगे। एक तो अपने सेफ्टी के लिए आपका सीट बेल्ट प्रदान किया जाता है, तो सभी गाड़ियों में आगे भी सीट बेल्ट होता है, पीछे भी सीट बेल्ट होता है। इसलिए जब कभी किसी भी गाड़ी में बैठें जिनकी गति कॉमनली तेज होती है तो उसमें सीट बेल्ट पीछे वाले भी लोग लगा लें, आगे वाले भी लोग लगा लें। पीछे वाले लोग थोड़ा सोचते हैं कि आगे आपका सीट रहती है वो थोड़ा रोकेगा, लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी को बनाए रखने के लिए आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। ध्यान दीजिए गाड़ियां। तो व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति 1000 मीटर की जो दूरी है इसको 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में तय करता है। 1000/60 कर दें, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या मीटर है या आपका सेकंड। और आपका ऑप्शन जो दिया है वह किलोमीटर पर आवर दिया है, तो आप गुणा किससे कर देंगे? 18/5 से। देखिए बच्चियां कितनी तेज हैं, 18/5 से गुणा कर देंगे। ये देखिए ये आपका 0 से 0 कटेगा और 36 18, आप 5 से काटेंगे ये आपका 20 हो जाएगा, 20 × 60। ये आपका ट्रेन या उस व्यक्ति की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो डियर आप याद रखिएगा, कोई भी पोल वाला सवाल होगा वह जितने समय में वह जितना पोल गिनेगा उस पोल में से एक कम करके दो पोलों के बीच जो दूरी दिया होगा उस दूरी से उस संख्या में गुणा कर दीजिएगा। मान लीजिए 51 पोल दिया होता तो एक घटा करके 50 गुणे 2 पोलों के बीच की दूरी 50 कर लेते आपका। मान लीजिए वो आपका अगर 30 पोल गिन रहा है तो दूरी एक कम करके 29 गुणे 50 कर देते आपका। तो इसलिए डियर हमेशा आपका जैसे एक सवाल पढ़ाया जाता है रीजनिंग के तौर पर, बच्चों को खास से पूछा जाता है, एक रस्सी है इसको 60 टुकड़ों में बांटना है, तो आपको कैंची से कितने स्थानों पर कट लगाना पड़ेगा, कितनी बार? तो एक कम करके 6 बार कट लगाना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट होता है डियर, 6वीं बार लगाएंगे तो 7वां टुकड़ा अपने आप गिर जाएगा। तो वही सवाल इसमें भी होता है। खंबे वाले सवाल में एक खंबा जो अधिक गिनेगा उसको हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। और कितने समय में वो खंबा गिना है, तो जितने समय में गिना है जितने खंबा, वह समझिए उतने मिनट में या उतने सेकंड में उतनी दूरी हुआ तय किया, उतने आगे बढ़ता गया खंबे को गिनता गया, आगे बढ़ता गया खंबे को गिनता गया। ऐसे आप लोग जो है ट्रेनों में भी आपका बैठते होंगे, यात्रा करते होंगे। अगर कभी भी किसी ट्रेन में आपका कोई भी सामान कहीं पर गिर जाता है तो क्या करेंगे आप? उसके लिए वहां पर पोल दिया होता है, पोल पर होता है नंबर, उस नंबर को तुरंत आप नोट कर लें और आरपीएफ को फोन करके उस नंबर पर अपनी कंप्लेंट नोट कराएं। अगले स्टेशन पर पहुंचेंगे तो आपको वह जो है आपका सामान आपको रेलवे सुरक्षा बल उपलब्ध करा देता है डियर, आसानी से। आगे बढ़े डियर, मिटा दें इस सवाल को। चले अब आपको पढ़ना है डियर जीएस। पढ़ना है अगली विषय आपका जीएस।